हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोएगुलेंट्स की। तो इन द अर्लियर वीडियो हमने देखा कि हम पानी में क्या करते हैं, कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं, जिसको कि हमने बोला प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, जिससे कि हमारी क्या होता है, जिसको हम प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं तो फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है। तो अभी कौन से कोएगुलेंट्स हैं जो कि हम पानी में ऐड करते हैं? टाइप ऑफ कोएगुलेंट्स। सो द फर्स्ट कोएगुलेंट इज एलम। एलम आप सभी ने नाम सुना होगा एलम का। तो एलम को हम यूज करते हैं एज अ कोएगुलेंट। इट इज अ वी कैन से हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज Al2 in bracket SO4 thrice into 18H2O. सो दिस इज एलम। इसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं। अब कितने डोज में ऐड करते हैं? तो अगर जनरल डोज की बात करें तो दैट इज 14 मिलीग्राम पर लीटर। जनरल डोज ऑफ एलम इन वाटर इज 14 मिलीग्राम पर लीटर टू फॉर्म अ वी कैन से फ्लॉक, राइट। एंड ऑप्टिमम डोज हमारा वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको 14 मिलीग्राम पर लीटर ही मिलाना है। अगर पानी में ज्यादा टर्बिडिटी है, ज्यादा आपका गंदा पानी है, तो यू कैन यूज दी मोर अमाउंट ऑफ एलम, लाइक फॉर ये डिपेंड करता है टर्बिडिटी पर। एंड क्वांटिटी ऑफ एलम जो है वो हम जार टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एलम हम क्या करते हैं, वाटर को एल्कलाइन बनाते हैं, ताकि क्या हो, पानी में एल्कलिनिटी हो। और अगर ये हम किस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं, पानी में लाइम को ऐड करके। लाइक लाइम क्या, लाइम इज व्हाट, दैट इज CaO। तो हमें क्या चाहिए कि अगर हमें पानी में जो इम्प्यूरिटीज हैं उनका प्रॉपर फ्लॉक फॉर्मेशन करना है, हमें कोएगुलेशन कराना है, प्रॉपर फ्लॉक बनाना है, तो एलम की प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है। लाइक जो चार्ज आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं उनके साथ एलम की प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। और वो कब होगा स्टूडेंट? जब पानी हमारा क्या होगा, वाटर शुड बी एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। तो एल्कलाइन अगर वाटर नहीं है तो हम उसमें एल्कलाइन उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो वी कैन ऐड लाइम, हम लाइम को ऐड कर सकते हैं, दैट इज CaO। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या ऐड कर सकते हैं, CaCO3 को ऐड कर सकते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा हम हाइड्रेटेड लाइम CaOH ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सो दीज थिंग, जो एलम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड लाइम है, इनको हम क्यों यूज करते हैं? टू इम्पार्ट एल्कलिनिटी, टू इम्पार्ट एल्कलिनिटी इन वाटर। और उससे क्या होगा, अगर एल्कलिनिटी पानी में आ गई तो एलम अब क्या करेगा, प्रॉपरली जो कोएगुलेशन है उसकी प्रोसेस को कर पाएगा। सो एलम जो है वो रिएक्ट करता है टेम्परेरी हार्डनेस से और प्रोड्यूस करता है परमानेंट हार्डनेस को। कैसे? तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने दिस Al2SO4 थ्राइस इंटू 18H2O, इसको हमने क्या किया, मिक्स किया विथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 ट्वाइस। तो ये क्या है, एक तरह का हमने एल्कलिनिटी इंट्रोड्यूस कराई है एज अ बाइकार्बोनेट। तो वी कैन से कि दिस इज एल्कलिनिटी एज बाइकार्बोनेट। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? दैट विल फॉर्म 2AlOH थ्राइस प्लस 3CaSO4। अब ये 3CaSO4 आ गया तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ परमानेंट हार्डनेस। तो मैंने वही आपको बोला था कि एलम क्या करता है, रिएक्ट करता है टेम्परेरी हार्डनेस के साथ और फॉर्म क्या करता है, हमारी प्रोड्यूस करता है परमानेंट हार्डनेस प्लस 6CO2, राइट। तो ये तो हमारी परमानेंट हार्डनेस फॉर्म कर दिया। और ये जो है दैट AlOH थ्राइस, ये क्या है, हमारे फ्लॉक का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो हमने एलम को यहाँ पे क्या किया है, मिक्स किया है बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमें फ्लॉक का फॉर्मेशन मिला एंड परमानेंट हार्डनेस मिलती है। अगर हमें से और अच्छे से समझे एलम के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एलम, हमने क्या लिया, 1 मोल लिया है एलम का, तो दैट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ जेल। फ्लॉक इज नथिंग बट अ जेल, जो कि हम आगे जाके क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव कर देते हैं।
तो 1 मोल एलम हमारा क्या करता है, 2 मोल्स बनाता है जेल के, एंड इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 मोल्स ऑफ एल्केलिनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलम की, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने पहले भी किया है मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन। तो हम क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, AL दैट इज 27 इंटू 2 प्लस SO4, SO4 is 96 molecular weight into 3 plus 18 H2O, तो 18 times of H2O that is also 18. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो that will become 666 grams. तो हमें पता चल गया कि 1 mole of alum will be equals to 666 grams, मतलब इसको हमने कैलकुलेट किया that is equals to 666 grams. तो हमें यह भी पता चल गया कि 1 मोल एलम जो है रिक्वायर्ड, इसमें होता है 3 मोल ऑफ एल्केलिनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म द जेल। तो वी कैन राइट इट एज 666 ग्राम ऑफ एलम रिक्वायर, 660 ग्राम ऑफ एलम रिक्वायर्स। हमें क्या चाहिए, एल्केलिनिटी कैलकुलेट, किसके फॉर्म पे कैलकुलेट करनी है, कितने मोल एल्केलिनिटी है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन से कि 666 ग्राम ऑफ एलम दैट इज 1 मोल ऑफ एलम रिक्वायर्स 3 टाइम्स इंटू 100। 100 क्यों लिखा है मैंने स्टूडेंट, 100 इज CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ही ले रहे हैं। तो हमने क्या किया है, 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलम, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 660 ग्राम्स, एंड हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स पे हमें अगर कैलकुलेट करना है एल्केलिनिटी को, तो यहाँ पे 3 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दैट विल क्या, CaCO3, ये कितना होता है हमारा 100 मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ हमने 100 पुट कर दिया, एंड 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कितनी चाहिए एल्केलिनिटी, 3 रिक्वायर कितनी है, 3 मोल्स रिक्वायर है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 3 इंटू 100 ग्राम ऑफ एल्केलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हमने जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराई एलम की बाइकार्बोनेट के साथ, तो फ्लॉक का फॉर्मेशन हुआ और परमानेंट हार्डनेस आई वाटर में। तो हमने देखा कि 1 मोल जब एलम का रिक्वायर हम लेते हैं तो वो फॉर्म करता है 2 मोल्स ऑफ जेल, लेकिन उसके लिए कितनी एल्केलिनिटी चाहिए, 3 मोल ऑफ एल्केलिनिटी चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर मैं 1 मोल की मॉलिक्यूलर वेट देखूं तो कितना हो रहा है एलम का, 666 ग्राम्स। तो मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है कि 660 ग्राम ऑफ एलम को जरूरत है, रिक्वायर्स कितना, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे अगर एल्केलिनिटी निकालनी है तो कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकाल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम्स। दैट इट इज, दैट सिंपल इट इज, है ना। क्या लिखा है हमने, 666 ग्राम ऑफ एलम रिक्वायर्स 300 ग्राम्स ऑफ एल्केलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर इसको मिलीग्राम पर लीटर के टर्म पे हम लिख लें तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ एलम, राइट, 1 मिलीग्राम ऑफ एलम, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 666 को अगर हम नीचे लें, अभी से सिंप्लीफाई करके एक और टर्म पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 666 मिलीग्राम ऑफ एलम रिक्वायर्स 300 मिलीग्राम ऑफ एल्केलिनिटी। आगे हम क्या लिख रहे हैं, 1 मिलीग्राम ऑफ एलम हमें निकालना है, तो 1 मिलीग्राम हम कैसे निकालेंगे, 1 मिलीग्राम विल बी इक्वल्स टू दैट 300 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय दिस 666। मैंने क्या किया है, जस्ट इसको कन्वर्ट कर दिया मिलीग्राम में, राइट। पहले ग्राम में लिखा है स्टूडेंट्स, देन हमने उसको मिलीग्राम में लिखा, और मिलीग्राम लिखने के बाद हमने 1 मिलीग्राम के लिए निकाल लिया। तो 1 मिलीग्राम ऑफ एलम में मुझे पता चल गया कि 300 डिवाइडेड बाय 66 दैट इज 0.45 मिलीग्राम एल्केलिनिटी ऑफ एल्केलिनिटी, किसके टर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
हमें रिक्वायर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर एलम का डोज हम ले रहे हैं तो वो कितनी एल्कलिनिटी उसके लिए रिक्वायर्ड है, 0.45 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे। अब ये हमने क्यों पढ़ा इतना सब, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर मुझे एलम को पानी में मिलाना है और प्रॉपर फ्लॉक का फॉर्मेशन करना है, फ्लॉक्यूलेशन को की प्रोसेस करानी है, तो पानी में एल्कलिनिटी होनी जरूरी है, ताकि एलम क्या करे, प्रॉपरली वर्क कर पाए। अब इस एलम के प्रॉपर वर्क के लिए हमने क्या किया, एल्कलिनिटी को इंट्रोड्यूस करा दिया है, वाटर में मिला दिया है एल्कलिनिटी को, और हम चाहते हैं कि जो एल्कलिनिटी हमें मिल रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म पे मिले। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम 1 मिलीग्राम ऑफ एलम यूज कर रहे हैं 1 लीटर वाटर में, तो दिस इज अ डोज ऑफ एलम। डोज ऑफ एलम 1 मिलीग्राम पर लीटर हम यूज करें तो हमें कितनी एल्कलिनिटी, 0.45, 1 मिलीग्राम एलम डोज के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है एल्कलिनिटी की, 0.45 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हमें रिक्वायर्ड होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमें और क्लियर होगा कि कैसे हमें एल्कलिनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3, ये हमें क्या देता है, दैट गिव्स अस CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, राइट। अब हम देखें कि जो हमें ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला है 1 CaCO3, दैट विल गिव्स अस 1 CaO प्लस CO2, दैट मीन्स 1 वी कैन से कि 100 मिलीग्राम। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो CaCO3 क्या होता है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम ये चीज, 100 मिलीग्राम वी कैन से। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 1 इंटू 100 मिलीग्राम, राइट, मतलब 100 मिलीग्राम, दैट्स इट, 100 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट एज CaCO3 will be equals to या gives us 1 CaO। तो ये जो कैल्शियम CaO है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 56 मिलीग्राम। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। तो हमें कितनी CaO की रिक्वायरमेंट होगी, तो 56 मिलीग्राम ऑफ CaO रिक्वायर्ड एल्कलिनिटी प्रोड्यूस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना हमने देखा कि 100 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 56 मिलीग्राम ऑफ CaO की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स कि ये हमने 100 मिलीग्राम के लिए निकाला है, हम यहाँ से 1 मिलीग्राम के लिए निकाल सकते हैं। तो 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 56 milligram divided by 100, so that will become 0.56 milligram. So you just have to remember कि 1 milligram of alkalinity as calcium carbonate produce करने के लिए हमें 0.56 milligram requirement होती है, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO की। तो that is हम यहाँ लिख सकते हैं, that is 1 milligram of alkalinity as calcium carbonate। तो अब ये दो चीजें हैं, 0.56 मिलीग्राम ऑफ CaO एंड हमने जो डिस्कस किया कि एलम डोज 0.45 मिलीग्राम रिक्वायर, 1 मिलीग्राम ऑफ एलम डोज रिक्वायर 0.45 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। एक और हमने क्या देखा, CaCO3 का देखा, एज CaCO3 हमें एलम 1 मिलीग्राम में कितना रिक्वायर्ड था डोज, 0.45 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी हमारी एज कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायरमेंट हमें होती है, ताकि हमारा 1 मिलीग्राम पर लीटर एलम प्रॉपरली वर्क कर पाए। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें कैसे इनका यूज होता है टू प्रोड्यूस दी एल्कलिनिटी। अब ये तो हमारा फर्स्ट कोएगुलेंट था, दैट इज एलम। और भी कोएगुलेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, लाइक कॉपरास, सेकंड है हमारा कॉपरास, और एक और होता है हमारा दैट इज क्लोरिनेटेड कॉपरास। तो व्हाट इज कॉपरास, दैट इज फेरस सल्फेट। क्या है ये, दैट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4 into 7H2O। दिस इज फेरस सल्फेट एंड दिस विल बी यूज्ड एज अ, वी कैन से कि कोएगुलेंट, राइट। सो क्या कैसे वर्क करता है FeSO4 into 7H2O,
FeSO4 into 7H2। इसे भी रिक्वायरमेंट होती है एल्केलिनिटी की, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइम ऐड कर दिया। अगेन लाइम क्या होता है स्टूडेंट, CaOH ट्वाइस। क्या कर रहे हैं हम, पानी को एल्कलाइन बना रहे हैं ताकि हमारे जो कोएगुलेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, दैट विल प्रोड्यूस FeOH थ्राइस प्लस CaSO4। तो ये FeOH थ्राइस जो है हमारा, दैट इज फ्लॉक जेल, जो कि हम क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। एंड दिस इज योर लाइन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉपरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, राइट। तो इस तरह से हम इसकी हमने देखा कि FeOH थ्राइस हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फ्लॉक फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कॉपरस को भी एल्कलिनिटी की रिक्वायरमेंट थी, एंड इट रिक्वायर्स लाइम टू फॉर्म द जेल। अब अगर हमें ये रिएक्शन करानी है, हमें पानी में प्रॉपरली कोएगुलेंट्स को मिक्स करना है, तो हमें पीएच जो है वो हमें मेंटेन करना होता है मोर देन 8। तो हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज पीएच। तो हमें पीएच क्या है, यहाँ पे 8 से ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। एंड जो कॉपरस है ये इम्पार्ट करता है, हमारी परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। इसका डोज जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम 20 to 25 मिलीग्राम पर लीटर यूज करते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 20 to 25 मिलीग्राम पर लीटर, वेयर एज एलम का हमने देखा था कि 14 मिलीग्राम पर लीटर हम यूज कर रहे थे। थर्ड होता है हमारा कोएगुलेंट, दैट इज क्लोरिनेटेड कॉपरस। क्लोरिनेटेड कॉपरस, दैट इज FeSO4 into 7H2 प्लस क्लोरीन। हमने क्या किया, इस कॉपरस में ही क्या किया, क्लोरीन को ऐड कर दिया, उसका नाम दे दिया क्लोरिनेटेड कॉपरस। तो FeSO4 into 7H2O into plus Cl2, so this will become the chlorinated copras। और हमें ये क्या रिजल्ट देगा, तो यहाँ हम देख लें, that will gives us FeSO4 thrice plus FeCl3। अब इनमें भी हम क्या करेंगे, लाइम ऐड कर देंगे। तो अगर FeSO4 थ्राइस में हम लाइम ऐड कर दे तो दैट विल बिकम Ca। मतलब हमने क्या किया, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पर्टिकुलरली लाइम ऐड कर रही हूँ। तो लाइम ऐड करने से क्या होगा, CaOH ट्वाइस यहाँ ऐड हो जाएगा, और FeCl3 के साथ भी हमारा क्या मिक्स हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, दैट इज लाइम, दैट इज ऑल्सो लाइम। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लॉग प्रोड्यूस करेगा। फ्लॉग इन टर्म्स ऑफ FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस। सो दिस विल प्रोड्यूसिंग फ्लॉग, है ना। ये हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लॉग, प्लस साथ में क्या बनेगा, CaSO4, राइट। उसी तरह हम इसकी बात करें तो FeCl3 जब लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म FeOH थ्राइस प्लस CaCl2। तो ये जो FeOH थ्राइस है, दिस इज अगेन फ्लॉग। एंड हमारा पर्पस क्या था, हम कोएगुलेंट को यूज ही कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ फ्लॉग। अब क्लोरिनेटेड कॉपरस में भी हमें जो पीएच वैल्यू है वाटर की, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 3.5 to 6, इसके बीच में होनी चाहिए। एंड इट फॉर्म्स अ जेल इन वाइडर रेंज ऑफ पीएच। अलग देखिए 3.5 से 6, इसके पहले जब हम पीएच वैल्यू पढ़ रहे थे तो वहां पे पीएच वैल्यू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पर हमें एक वाइडर रेंज मिलती है पीएच वैल्यू की, जिसमें कि जेल का फॉर्मेशन हो पाता है। इसीलिए क्लोरिनेटेड कॉपरस को हम प्रेफर करते हैं ओवर कॉपरस। इसीलिए हमने क्या किया है, कॉपरस में हमारा क्लोरीन को ऐड कर दिया है। नाउ हमारा फोर्थ कोएगुलेंट क्या होता है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज Na2Al2O4। सो दिस इज ऑल्सो अ कोएगुलेंट जो कि हम यूज करते हैं। तो ये भी हमारी कैसे रिएक्शन करता है, देख लेते हैं। Na2Al2O4, this will react with CaHCO3 बाइकार्बोनेट के साथ इसने वर्क किया, एंड इट विल फॉर्म CaAl2O4 प्लस NaCO3 प्लस
CO2 प्लस H2O। तो यहाँ भी हमें क्या मिला, फ्लॉक का फॉर्मेशन मिला। तो इस तरह से जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो भी हमारा हमें एक वाइड रेंज देता है पीएच की, जिसमें कि हम इसे यूज कर सकते हैं, दैट इज 6 to, नॉट अ वेरी वाइड रेंज लाइक क्लोरिनेटेड कॉपरास, बट हाँ 6 to 7.5 पीएच अगर वाटर का मेंटेन हमने किया है तो वी कैन यूज सोडियम एल्यूमिनेट देयर, एंड इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये क्या है, हाई कॉस्ट, हाई इन कॉस्ट, इसको इसकी जो कॉस्ट है वो हमें हाई मिलती है। तो वी कैन प्रेफर द क्लोरिनेटेड कॉपरास अगेन हियर, बिकॉज हमें एक वाइड रेंज ऑफ पीएच यहाँ पर मिल रही है, जिसमें कि हम क्लोरिनेटेड कॉपरास को ऐड करके एज अ प्रॉपर कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ कोएगुलेंट्स। थैंक यू।